शुरू हुआ केंद्र सरकार के 2 साल पूरा होने का जश्न। सहारनपुर में प्रधानमंत्री की रैली। करप्शन के मोर्चे पर सरकार को बताया बेदाग। सहारनपुर की रैली में बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, नहीं बदलता कुछ लोगों का दिमाग। सहारनपुर की रैली में सरकारी डॉक्टरों के लिए प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान। बोले, जल्द 65 साल की जाएगी रिटायरमेंट की उम्र। सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने चीनी मिल मालिकों को दी चेतावनी। बोले, बंद करें गन्ना किसानों के साथ नाइंसाफी। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सहारनपुर में उमड़ी भीड़। बीजेपी ने लोगों से की पीएम ऐप से जुड़ने की अपील। 2 साल पूरा होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार को दिए 100 में 100 नंबर। कहा, डॉन को वापस लाने के लिए जारी है कोशिश। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर अमेठी पहुंची मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी। सरकार के कामकाज का किया बखान। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर देश भर में जश्न। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आतिशबाजी। पार्टी ने बनवाया 731 किलो का लड्डू। सरकार के 2 साल पूरा होने पर दिल्ली में बीजेपी ने आयोजित की विकास की दौड़। घूम घूम कर लोगों को बताई केंद्र की उपलब्धियां। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर रेलवे की ओर से रेल हमसफर सप्ताह की शुरुआत। देश भर में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन। सरकार के 2 साल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, जल्द काबू में आएगी महंगाई। सरकार के 2 साल पूरा होने पर रक्षा मंत्री ने डिफेंस प्रोडक्शन पर जारी किया बुकलेट। कहा, आत्मनिर्भर होने की दिशा में चल रही है कोशिशें। सरकार के 2 साल के जश्न पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, किसानों के आंसू पोंछने की बजाय विज्ञापन पर खर्च कर रही है सरकार। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के 2 साल पर हो रहे जश्न का किया विरोध। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार के 2 साल कामकाज पर समाजवादी पार्टी ने भी जताई नाराजगी। कानपुर में शोक सभा का आयोजन कर केंद्र पर हमला किया। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर केजरीवाल का ट्वीट। लिखा, सिर्फ एक आयोजन के विज्ञापन पर खर्च हुए 1000 करोड़ रुपए। केंद्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी उठाए सवाल। कहा, महंगाई समेत कई मुद्दों पर विफल रही है केंद्र सरकार। इलाहाबाद में मोदी सरकार के 2 साल के जश्न में खलल। मोदी के भाषण को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। हरियाणा में जाट आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। खट्टर सरकार से मांगा जवाब। 21 जुलाई को होगी सुनवाई। जाट आंदोलन के बाद खट्टर सरकार ने किया है 6 से 10% रिजर्वेशन का प्रावधान। भिवानी के एक शख्स ने आरक्षण बिल को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। कल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। कोलकाता के रेड रोड पर होगा समारोह। जोरदार तैयारियां। अमर सिंह की समाजवादी पार्टी के रिश्ते को लेकर साक्षी महाराज की चुटकी। कहा, आजम को काबू में करने के लिए अमर को लेकर आए हैं मुलायम। विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल पर साधा निशाना। अजय माकन ने दिल्ली के सीएम को बताया मिनी मोदी। बीजिंग में भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडलों ने दोनों देशों के मुद्दों पर की बातचीत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गिनाई 8 चुनौतियां। भोपाल में पानी का पाइपलाइन फटने के बाद बर्बादी का सैलाब। सड़क पर बह गया हजारों लीटर पानी। मुहिम, पीएम को चिट्ठी लिखकर की रघुराम राजन को पद से हटाने की मांग। पटना में मनोज तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज। एक महिला ने लगाया वास्तु विहार में फ्लैट की धोखाधड़ी का आरोप। वास्तु विहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं बीजेपी सांसद। फैजाबाद में बजरंग दल ट्रेनिंग कैंप के संयोजक की जमानत अर्जी खारिज। अदालत ने बताया गंभीर मामला। दाऊद के फोन कॉल पर आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के मंत्री ने खुद शुरू की जांच। अपने करीबी एमएलसी गुरुमुख जगवानी को सौंपा तफ्तीश का जिम्मा। एकनाथ खड़से पर लगे आरोपों के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नहीं की कोई टिप्पणी। सवाल पर साधी चुप्पी। अलगाववादियों के बंद का घाटी में दिखा असर। सैनिक कॉलोनी को जमीन दिए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ था बंद। घाटी में बंद के खिलाफ जम्मू में लोगों का प्रदर्शन। अलगाववादियों के रवैये पर जताई नाराजगी। दिल्ली में 13 साल की दिव्यांग बच्ची से बलात्कार पर गरमाई सियासत। अस्पताल जाकर सोनिया गांधी ने की मुलाकात। अस्पताल में भर्ती बलात्कार पीड़ित से सीएम केजरीवाल ने भी की मुलाकात। परिवार को दिया इंसाफ का भरोसा। 18 मई को बदरपुर के करीब दिव्यांग लड़की से हुआ था बलात्कार। वारदात के बाद पीड़ित को रेलवे ट्रैक पर फेंका। गिरफ्त में है आरोपी। बिहार में नहीं थम रहा अपराध का दौर। गया के डुमरिया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के काफिले पर हमला। एक गाड़ी और 2 बाइक में लगाई आग। सीएम के काफिले पर गांव वालों ने की पत्थरबाजी। मारे गए एलजेपी नेता सुदेश पासवान के परिवार से मिलने जा रहे थे मांझी।
गया में एलजेपी नेता की हत्या के खिलाफ गरमाई सियासत। पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में पूर्व मंत्री सुशांत घोष पर हमला। अदालत में पेशी के दौरान एक शख्स ने की हाथापाई की कोशिश। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के नौगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 5 से 6 दहशतगर्दों के घुसपैठ की थी सूचना। दिल्ली के विजय चौक पर नील गाय ने घंटों तक मचाए रखा हड़कंप। लुटियन जोन के कई इलाकों में घूमता नजर आया जंगली जानवर। दिल्ली के वीआईपी इलाके में दौड़ते हुए एक पीसीआर वैन से टकराई थी नील गाय। करीब 8 घंटे बाद वन विभाग ने पकड़ा। मुंबई के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में धमाका, 2 लोगों की मौत। सीएम ने लिया हादसे की जगह का जायजा। धमाके में ध्वस्त हो गई केमिकल फैक्ट्री की बिल्डिंग। हादसे में 85 लोग घायल। राहत कामों में लगाई गई एनडीआरएफ की टीम। पुलिस हिरासत में पहुंचा मुंबई में अवैध निर्माण का विरोध करने वाला शख्स। बचाव करने आई पत्नी को दिया था धक्का। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नगर निगम के दस्ते पर पथराव। अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भोपाल में एक डॉक्टर की पिटाई, छेड़छाड़ के आरोप के बाद कुछ युवकों ने धुनाई की। दिल्ली के भारत नगर में गुंडों का आतंक, पुलिस से शिकायत करने जा रहे युवक की पिटाई की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भीषण सड़क हादसा, गाजियाबाद के एक अधिकारी समेत 3 लोगों की मौत। पटना के डॉक्टर हेमंत कुमार के रंगदारी मांगे जाने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, बेतिया से धरा गया रमाकांत यादव। लखनऊ में सामने आया एक मजदूर के साथ दरिंदगी का वीडियो, ठेकेदारों ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर की पिटाई। मजदूर ने 8 घंटे के बाद काम करने से किया था मना, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में चोरों की कार की फैक्ट्री का भंडाफोड़, चोरी की गई कारों के कल पुर्जे को अलग करने का होता था काम। चोरी की कार फैक्ट्री में 2 आरोपी गिरफ्तार। लाखों की कार का 25,000 में होता था कारोबार। पिछले 4 दिनों का माल रिकवर। उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरी मिनी बस, 8 की मौत। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में जानलेवा बनी घास काटने वाली मशीन, हादसे में 50 साल के माली की मौत। बाराबंकी की जेल में बंद बाबा की मदद करने वाले डॉक्टरों को ढूंढ रही है पुलिस। बेटा देने का झांसा देकर हवस का शिकार बनाया था परमानेंट। लुधियाना पुलिस को बड़ी कामयाबी, बब्बर खालसा का एक संदिग्ध गिरफ्तार। 4 महीने पहले कनाडा से आया था भारत। दक्षिण कोलकाता के रबर फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। असम में चिरांग के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में आग का तांडव, जलकर खाक हुई 27 दुकानें। दिल्ली में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप, शराब के नशे में हुआ था झगड़ा। राजस्थान के धौलपुर में ससुराल में एक महिला की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। पंजाब के बठिंडा में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, कबड्डी के खिलाड़ी की मौत। फरीदाबाद में चलती कार में आग से हड़कंप, बाल बाल बचे गाड़ी चला रहे बुजुर्ग। यूपी के झांसी में बाइक चोरों के गैंग का भंडाफोड़, चोरी की करीब 1 दर्जन बाइकें बरामद। पलवल केस में 52 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 32 पर हत्या का मुकदमा। साली से मजाक को लेकर 2 गुटों की फायरिंग में 4 की मौत हुई। राजस्थान के बूंदी में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प, एक ही परिवार की 4 महिलाओं समेत 7 घायल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 10 साल की बच्ची से बलात्कार, आरोपी ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। 2 लोगों की हत्या से यूपी के इटावा में हड़कंप, एक लड़की को भगाने के मामले को लेकर 2 गुटों में विवाद की वजह से वारदात। यूपी के संभल में वहशी हुआ सौतेला पिता, नाबालिग बेटी से रेप का आरोप, जेल में है मां। राजस्थान के अलवर में 5वीं मंजिल से कूदकर एक महिला डॉक्टर की खुदकुशी, 1 हफ्ते पहले सड़क हादसे में पति की मौत हुई थी। बरेली में एक कैदी ने जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी की, अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या के बाद काट रहा था सजा। यूपी के संभल की कोतवाली में हाई वोल्टेज ड्रामा, समाजवादी पार्टी के नेता ने पुलिस वालों पर लगाया पिटाई का आरोप, महिलाओं का बवाल। मुंबई एयरपोर्ट के पास एक होटल में पुलिस का छापा, सेक्स रैकेट के शक में धरी गई मॉडल, मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ढूंढ कर जली कार, सीएनजी सिलेंडर फटने की वजह से हादसे का शक। मथुरा के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। हैदराबाद में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या से हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक की मौत।
सूरत में सामने आई हिट एंड रन केस की सीसीटीवी तस्वीरें। कार की टक्कर से एक बुजुर्ग की हुई थी मौत। दिल्ली में फुटओवर ब्रिज के नीचे फंसा एक डंपर, घंटों तक फरार रहा ड्राइवर। गलती से लीवर दबने की वजह से हादसे का शक। गाजियाबाद में सामने आई पुलिस की लापरवाही। नौकर की वेरिफिकेशन प्रक्रिया में राहुल गांधी के नाम और फोटो वाले फॉर्म को किया सत्यापित। कर्नाटक पुलिस की बढ़ सकती है मुश्किलें। कामकाज में सुधार की मांग को लेकर सिपाहियों ने दी हड़ताल पर जाने की धमकी। यूपी में धरे गए रेल ट्रैक पर सेल्फी लेने वाले 3 नाबालिग पटना से दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस को रोककर पूरा कर रहे थे शौक। राजस्थान के बीकानेर में अजीबोगरीब वाकया। सही नाम मिलते ही एक शख्स ने तोड़ा दम। 55 साल से नाम को लेकर प्रशासन से जूझ रहे थे मांगी लाल। बीकानेर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी से पूरे शहर में छाया रेत का गुबार। मोदी सरकार के 2 साल पर शेयर बाजार में धूम धड़ाका। लगातार दूसरे दिन बाजार में बढ़त। 2016 के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। दोगुनी हुई ईपीएफओ के खाता धारकों की बीमा रकम। रिटायरमेंट से पहले मौत होने पर 3 लाख की जगह आश्रितों को मिलेंगे 6 लाख। 2016 में पहली बार $50 प्रति बैरल के पार पहुंची कच्चे तेल की कीमतें। अमेरिका में उत्पादन घटने की आशंका से बढ़े दाम। दुनिया में खाने पीने के सामान के भविष्य में बढ़त की उम्मीद। भारत को लग सकता है $49 अरब का चूना। यूएन की रिपोर्ट में खुलासा। दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकती है चीन की आर्थिक मंदी। आरबीआई गवर्नर ने चीन के बैंकिंग सिस्टम को ठहराया जिम्मेदार। स्कूट एयरलाइंस ने शुरू की अमृतसर से सिंगापुर के बीच सीधी उड़ान। फिलहाल हफ्ते में 3 दिन उड़ेगी फ्लाइट। डॉक्टर बनना चाहती है। 2 साल पहले पाकिस्तान से जयपुर आई एक लड़की। बायोलॉजी में 96% अंक। नागरिकता को लेकर सरकार से गुहार। दार्जिलिंग की 2 लड़कियां एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने में कामयाब। एनसीसी की तरफ से हुआ था चुनाव। वैष्णो देवी में आरती और विशेष दर्शन की फीस के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल। अदालत ने माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड को जारी किया नोटिस। परिवार समेत मुकेश अंबानी ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। करीब 20 मिनट तक की पूजा अर्चना। आईसिस ने जारी किए 4 नए वीडियो। एक वीडियो में इराकी सैनिक की हत्या करते दिख रहे हैं आतंकी। फलूजा में आईसिस के खिलाफ इराकी सेना को बड़ी कामयाबी। पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के बड़े हिस्से पर फिर से कब्जा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान से तबाही। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान। मौसम विभाग ने जारी किया टोर्नेडो का अलर्ट। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में उतरा सोलर प्लेन। बिना किसी ईंधन के दुनिया का चक्कर लगाने के लिए ओहायो से भरी है उड़ान।